नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सब। आशा है कि सब लोग कुशल मंगल से होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे आप। तो चलिए देखिए, हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि हमने जो है प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में चर्चा कर रहे थे हम, जिसमें कि हमने देखा था कि उसको प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। और हमने उसको 3 भागों में बाँटा था। कौन-कौन से आपके पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और आपका नवपाषाण काल। ये 3 भागों में हमने उसको डिवाइड किया था। अब आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, वो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, आपके मन में एक विचार आता होगा कि सर 2 शब्द आते हैं, एक चीज़ सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर होता है? कि सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर होता है? तो देखिए, अगर हम बात करें कि सभ्यता क्या है, तो सभ्यता जो है वो मानव जीवन के विकास को दर्शाती है। किसको दर्शाती है प्यारे भाइयों? तो आप बताएंगे, जो सभ्यता है वो मानव जीवन के विकास को दर्शाती है। और जो संस्कृति है, क्या है आपकी? बोलिए क्या है? जो संस्कृति है आपकी, वो आपके मानव जीवन का अभिन्न अंग है, जो आपके जीवन में रहन सहन पहनावे को दर्शाती है। तो देखिए, हमारे पास 2 शब्द आए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इधर किसकी, तो एक शब्द आता है आपके पास, कौन सा? सभ्यता। सभ्यता मानव जीवन के विकास को दर्शाती है। अगर पूछा जाए आपसे कि जो सभ्यता है वो किसको दर्शाती है आपकी, तो वो मानव जीवन के विकास को दर्शाती है। और यहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए संस्कृति किसको दर्शाती है, तो आप संस्कृति की बात करेंगे। संस्कृति मानव जीवन का अंग है। जैसे जैसे आप कहोगे रहन सहन, आपका पहनावा आदि। तो ये क्या दर्शाता है? आपकी संस्कृति। किसकी संस्कृति है आपकी? तो 2 शब्द क्लियर है। अरे बोलिए यस या नो। 2 शब्द क्लियर हैं आपके कि पहला कौन सा है आपका? सभ्यता, दूसरा कौन सा है? संस्कृति। ये इनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि हम शब्द तो सुनते रहते हैं, उनका मीनिंग भी हमें पता होना चाहिए। तो चलिए देखिए, अब हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ में ही कुछ और सभ्यताएं भी आपको देखने को मिलती हैं, जिनका नाम आप सुनते हैं, जो समकालीन सभ्यताएं थी। सबसे पहली सभ्यता जो हम मानते हैं, उनका नाम है मेसोपोटामिया। कौन सी सभ्यता है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। दूसरी जो हम पढ़ते हैं वो है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता। तीसरी हम पढ़ते हैं भारत, या जिसको हम बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। और यही हम एक और सभ्यता पढ़ते हैं, जिसका नाम आपने सुना है, चीन की सभ्यता। तो ये देखिए, ये प्रमुखता जो हमें सभ्यताएं देखने को मिलती हैं, कौन कौन सी सभ्यताओं के नाम हम देख रहे हैं? मेसोपोटामिया की सभ्यता, दूसरा आपका मिस्र की सभ्यता, तीसरा भारत या सिंधु घाटी सभ्यता, और चौथे की बात करते हैं हम चीन की सभ्यता। अब देखिए, यही बात आती है कि जो सभ्यताएं हैं, प्रत्येक सभ्यता कोई ना कोई नदी के किनारे आपकी बसी हुई है। कोई सी नदी का नाम आपको सुनने को देखने को मिलेगा। तो अब मन में बात आती है कि ऐसा क्या है कि सभ्यताएं नदियों के किनारे ही क्यों बसी? तो देखो मेरे प्यारे भाइयों, कि सभ्यताएं इसलिए नदी के किनारे बसी हैं क्योंकि आपको पता है, पहले के जमाने में इतना परिवहन के साधन नहीं थे आपके पास। जब परिवहन के साधन नहीं थे, तो उस समय क्या था, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नदियों का प्रयोग करते थे। और दूसरा, उनके पास इतने साधन भी नहीं थे कि पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं, तो पानी पीने के लिए। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था आपका, कि जो सभ्यता नदियों के किनारे बसी थी, क्योंकि आपको पता है नदियों के किनारे की जो भूमि होती है वो अधिक उपजाऊ होती है।
यही कारण था कि सारी की सारी सभ्यताएं आपको नदियों के किनारे बसी हुई थी। अब हमारा जो क्वेश्चन है कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, कहाँ की सभ्यता आपकी? मेसोपोटामिया की सभ्यता है, वो किस नदी के किनारे बसी थी? तो आप बताएंगे ये बसी थी आपकी दजला फरात नदी के किनारे। कौन सी नदी का नाम सुनने को मिलता है आपको? दजला फरात। और अगर आपको पेपर में दजला फरात ऑप्शन में नहीं मिलता है तो नाम आपको मिलेगा यूग्रेनस नदी। क्या नाम मिलेगा आपको? यूग्रेनस नदी। तो ये दो नाम आपको याद रखना है कि दजला फरात जो नदी है, इसी का एक और नाम क्या है आपका? यूग्रेनस नदी। या आपको जिसके किनारे पर नदी सभ्यता बसी हुई है जिसका नाम क्या है आपका? मेसोपोटामिया की सभ्यता। यही हम बात करते हैं जो अगली सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता। तो मिस्र की जो सभ्यता है वो किस नदी के किनारे बसी हुई है आपकी? नील नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे बसी हुई है आपकी? नील नदी के किनारे। तीसरी जो हमारी भारत की सभ्यता, जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, ये बसी हुई है आपकी सिंधु नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। फिर इसके बाद जो एक और सभ्यता आती है जिसका नाम है चीन की सभ्यता। कौन सी सभ्यता आपकी? चीन की सभ्यता। तो जो चीन की सभ्यता है वो वांग हो नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे बसी है आपकी? वांग हो। वांग हो नदी। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए वांग हो नदी को एक और किस नाम से जानते हैं? तो वांग हो नदी को ही जो नाम दिया जाता है वो कौन सी नदी के नाम से जाना जाता है इसी को? तो आप कहेंगे इसको पीली नदी के नाम से जाना जाता है। बताइए इधर तक क्लियर है? यस या नो? तो हमने चार सभ्यताओं के नाम पढ़े हैं। पहली कौन सी सभ्यता थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता, दजला फरात या यूग्रेनस नदी के किनारे। दूसरी है मिस्र की सभ्यता, नील नदी के किनारे। तीसरी है भारत या सिंधु घाटी सभ्यता, किस नदी के किनारे आपकी? सिंधु नदी के किनारे। और जो चौथी है आपकी चीन की सभ्यता, वांग हो या पीली नदी के किनारे। अब देखिए जब आपने बात की कि ये सभ्यताएं आपकी चल रही थी तो उसी समय एक काल था आपका जिसका नाम था आपका आद्यकाल। आद्य ऐतिहासिक काल जिसको हम नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल के समय आप हमें जो है कुछ लिपियां देखने को मिली थी। इस समय क्या देखने को मिली हमें? कुछ लिपियां। इस समय की लिपि हमें प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई है? लिपि। तो देखिए इस समय की जो लिपि प्राप्त हुई है, किसकी बात कर रहे हैं हम? लिपि। तो लिपि जो थी उसको लिखने का तरीका कैसा था? तो उस समय जो इन लिपियों को लिखने का जो तरीका था वो था राइट से लेकर लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, ऐसे को लिखा जाता था। तो देखिए ये जो इनका शेप बनता था वो आप देख रहे हैं सर्पिलाकार बन गया था। कैसा आकार बना इनका? सर्पिलाकार। और इस लिपि का जो नाम रखा गया है वो नाम रखा गया था भाव चित्रात्मक। क्या नाम रखा गया था आपका? भाव चित्रात्मक। तो अगर पूछा जाए आपसे कि बताइए जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय की जो लिपि है उसको किस नाम से जाना जाता है? भाव चित्रात्मक नाम से जाना जाता है। भाव चित्रात्मक बोले तो जो उस समय के जो लोग थे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के समय के लोग, इसको आप लिख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने मन के भाव, अपने मन के भाव चित्रों के माध्यम से व्यक्त करते थे। इतना क्लियर है? अरे बोलिए यस या नो? कि अगर आपसे कोई पूछे कि भाव चित्रात्मक यानी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि का नाम क्या है? भाव चित्रात्मक। और भाव चित्रात्मक का अर्थ क्या है कि उस समय के जो लोग थे आपके, वो अपने मन के भाव कैसे दर्शाते थे? चित्रों के माध्यम से दर्शाते थे। और अगर आपसे पूछा जाए कि सर हमें ये ऑप्शन में ही ना मिले भाव चित्रात्मक, तो फिर आपको जो नाम मिलेगा, एक तो जो नाम है भाव चित्रात्मक, या फिर इसी को हम जो नाम लिख सकते हैं वो है आपका कौन सा? गौमूत्री के नाम से भी इसको जानते हैं।
या फिर इसी का एक और नाम है जिसको आपको कैसी दिख रही है, आपकी सर्पिलाकार दिखाई दे रही है, तो इसी का नाम क्या आपका सर्पिलाकार भी है। तो याद रखना आपको कि भाव चित्रात्मक, सर्पिलाकार या कोई सा भी आपको ऑप्शन देखने को मिल सकता है। अब देखिए, जब हमने बात कर ली कि इसका नाम भाव चित्रात्मक है, गौमूत्र या सर्पिलाकार के नाम से जाना जाता है, तो इसके जो लिखने का तरीका है, क्या है आपका जो लिखने का तरीका है इसका, उसको क्या नाम दिया जाता है। लिखने का तरीका देखिए, शुरुआत कहाँ से हुई है आपकी, राइट से, यानी आप कहोगे इसको जो लिखने का तरीका था वो दाएं से बाएं, कैसे लिखा जाता था, दाएं से बाएं, और फिर कैसे लिखा जाता था, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, ये इसका तरीका था। राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट इसको लिखा जाता था। और इस लिखने के तरीके को, लिखने के तरीके को क्या कहा जाता था, तो लिखने के जो तरीके को कहा जाता था वो नाम था आपका बाउस्ट्रोफिडल। क्या नाम दिया जाता था इसको, तो इसको जो नाम दिया जाता था वो था आपका क्या, बाउस्ट्रोफिडन। याद रखना आपको कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी उसके लिखने को तरीके को क्या नाम दिया गया था, आपका बाउस्ट्रोफिडन नाम दिया गया था। इधर तक जल्दी से नोट कर लीजिए। और अगर आपको कोई भी इधर तक कुछ भी चीजें समझ में नहीं आती हैं तो आप जैसे ही क्लास खत्म होती है तो कमेंट करके आप उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, और आपको सबसे पहले ही नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जाएगा आपको। चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं कि ये जो लिपियां थी कि सर आपने लिपि तो बता दी है, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये लिपि हमें मिली कहाँ से, कहाँ से इसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो ये जो लिपि है, यानी लिपि के साक्ष्य, लिपि के जो साक्ष्य हैं वो हमें कहाँ से मिले हैं, वो हमें हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर है वो कौन सा आपका, हड़प्पा। हड़प्पा में एक जगह नाम है जिसका नाम कब्रिस्तान, कब्रिस्तान एच, जगह का नाम क्या है आपका, तो आपको याद रखना है कब्रिस्तान एच से, एच से हमें मिट्टी की मोहरें, मिट्टी की मोहरें प्राप्त हुई। तो अगर पूछा जाए कि बताइए लिपि के साक्ष्य आपको कहाँ से मिलते हैं, तो जो लिपि के साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं हमें, तो आप बताएंगे हड़प्पा जगह का नाम है, और हड़प्पा जगह में एक कब्रिस्तान है जिसका नाम क्या था आपका, कब्रिस्तान एच के नाम से उसको जाना जाता था, जहां से हमें मिट्टी की मोहरें प्राप्त हुई हैं। अब बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है कि जो मिट्टी की मोहरें तो प्राप्त हुई हैं, इन मोहरों पर सबसे ज्यादा हमें कौन सा चित्र देखने को मिला है, तो याद रखना है मोहरों पर जो सर्वाधिक चित्र मिले हैं हमें, सर्वाधिक क्या मिले हैं, जो चित्र हैं वो यू आकार के मिले, यू आकार के प्राप्त हुए। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए जो हड़प्पा सभ्यता के कब्रिस्तान है से जो हमें मोहरें मिली हैं उस पर किसके चित्र देखने को मिले हैं, तो उस पर जो हमें चित्र देखने को मिले हैं वो यू आकार के चित्र देखने को मिलते हैं। और यही नहीं, इन पर साथ साथ में चित्र प्राप्त हुए, और एक श्रृंगी पशु, एक श्रृंगी पशु का अंकन भी मिला है। तो याद रखना है आपको, तो क्या रखा है आपको, आप कहोगे एक श्रृंगी पशु का अंकन भी हमें कहाँ मिला है, यहीं से चित्रों पर मिला हुआ है कि जो मोहरे हैं यू आकार और एक श्रृंगी पशु का अंकन हमें देखने को मिला है। तो आप भूल मत जाना कि मोहरे कहाँ से मिली है हमें, तो आप बताएंगे हड़प्पा, हड़प्पा में भी बोले तो कहाँ से, कब्रिस्तान एच, क्योंकि आपको पता है व्यक्ति मरने के बाद सारी धन दौलत वहीं छोड़ जाता है। ऐसे आपने सुना ना, जिस दिन अंतिम संस्कार होता है उस दिन कुछ पैसे फेंकते हुए जाते हैं, ऐसे ही उस समय मोहरे फेंकते हुए जा रहे थे।
कुछ दो चार बेचारी को बुरा न लग जाए कि सारी संपत्ति यहीं रह गई, तो साथ में कुछ और मोहरे रख दी। और वो मोहरें जब वो लोग खोज करने गए तो उनको वहां से मिल गई। हाँ या ना, इतना क्लियर है? अरे बोलिए यस या नो। तो जब हमने यहाँ से साक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं, तो और एक जगह जो हमें मिलती है जिसका नाम था धौलावीरा। जगह का नाम क्या है आपका? धौलावीरा। तो धौलावीरा से हमें एक सूचना पट मिलता है। क्या मिला है हमें? धौलावीरा से हमें क्या मिला है बताइए? जब आपको मोहरे मिली हैं तो कहीं ना कहीं बोर्ड भी मिले होंगे, तो वो बोर्ड कहाँ से मिले आपको? सूचना पट मिला है आपको, वो मिला है कहाँ से आपको? धौलावीरा से। तो जो आपको बोर्ड मिला उस पर कितने अक्षर मिले हैं? याद रखना, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन था कि जो धौलावीरा से सूचना पट प्राप्त है उस पर कितने अक्षर मिले हैं, तो आप बताएंगे सूचना पट है इस पर 17 अक्षर मिले हैं। 17 अक्षर लिखे मिले। कितने अक्षर मिले हैं हमें? 17 अक्षर प्राप्त हुए हैं। कहाँ से मिला है आपको? सूचना पट। तो आप बताएंगे धौलावीरा। और यहीं तक ही सारा कारनामा खत्म नहीं होता है, और एक और जगह आती है आपकी जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। नाम तो सुना होगा, एक फिल्म भी बनी है मोहनजोदड़ो, जिसका नाम क्या है? मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो से आपको क्या मिला हुआ है? तो भैया आप बताएंगे यहाँ पर सेंधव मोहरों के ऊपर एक श्रृंगी पशु का अंकन मिला हुआ है। यहाँ की जो मोहरे हैं आप बताएंगे यहाँ से प्राप्त मोहरों पर एक श्रृंगी पशु, किसका? एक श्रृंगी पशु के अंकन वाले मोहरे प्राप्त हुई। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए एक श्रृंगी वाली पशु की जो कि आप अंकन वाली मोहरें आपको मिली हैं वो कहाँ कहाँ से मिली है? हड़प्पा कब्रिस्तान एच। दूसरा आप बताएंगे कहाँ से? मोहनजोदड़ो से आपको प्राप्त हुई है। ठीक है ना, इतना आपको याद रखना है। तो अब आपने कहा कि ये मोहरें मिली हैं, लिपि मिली है, क्या अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति हुआ जिसने ये लिपि को पढ़ पाया हो? तो याद रखना है अब तक। क्या याद रखना है आपको? अब तक सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं गया है, को पढ़ा नहीं गया है। तो क्या याद रखना है आपको कि अभी तक जो सिंधु सभ्यता की लिपि है उसको पढ़ा नहीं गया है। अब हम बात करते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका विस्तार किन किन देशों में था। तो आप सुनते हैं कि सभ्यता तो एक जगह होती नहीं, बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र में फैली हुई थी। और उस समय जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता थी वो बहुत से देशों में फैली हुई थी। अब इनकी हम बात करते हैं कहाँ कहाँ पर आपको सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देखने को मिलता है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। क्या पढ़ने वाले हैं हम? सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। चलिए आप सब लोग तैयार हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं क्या? सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। तो सबसे पहले हम विस्तार देखते हैं। तो जो भारत में कौन है? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तीन देश हैं। कौन कौन से देश हैं आपके? किन किन देशों में इसका विस्तार है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? भारत, पाकिस्तान और एक और कौन सा है आपका? अफगानिस्तान। तीन देशों में आपको सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देखने को मिलता है। कहाँ कहाँ पर? तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। लेकिन आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि ऐसा कौन सा देश है जिसमें सबसे कम सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देखने को मिलता है? तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए कि ऐसा कौन सा देश है, ऐसा कौन सा देश है जिसमें सबसे कम सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हुआ?
तो आपका जो आंसर होगा वो बात करते हैं हम किसकी, अफगानिस्तान। तो लिख लीजिए आप, सबसे कम, सबसे कम विस्तार अफगानिस्तान में हुआ, अफगानिस्तान में हुआ। तो सबसे कम विस्तार कहां पर हुआ आपका, तो आप बताएंगे अफगानिस्तान। किसका विस्तार था, सिंधु घाटी सभ्यता का। अब कम हुआ है तो कहां कहां पर, तो आपको दो क्षेत्र याद रखना है, यानी सबसे कम विस्तार अफगानिस्तान में हुआ, इसके दो क्षेत्र। कितने क्षेत्रों की बात कर रहे हैं हम, बताइए कितने क्षेत्रों की बात कर रहे हैं हम, केवल दो क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। और वो दो क्षेत्र केवल कौन कौन से हैं, मुंडीगोई और सुतगोई। बताइए कौन कौन से हैं, तो आप बताओगे, पहला है मुंडीगोई और दूसरा कौन सा है आपका, और सुतगोई। बताइए पहला कौन सा नाम है आपका, मुंडीगोई, और सेकंड कौन सा आपका, सुतगोई या सुरतगोई का आपको नाम देखने को मिलता है। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए, इधर तक क्लियर है या नहीं, अरे बोलिए यस या नो। तो दो नाम आपको याद हुए अफगानिस्तान के, कौन कौन से हैं आपके, मुंडीगोई और कौन सा है, सुतगोई, दो नाम आपको देखने को मिलते हैं। अब यही से हम और ज्यादा विस्तार बात करते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत की बात करते हैं। तो आपको जल्दी से एक ऐसे सिंबल बना लेना है, हम इसके चारों तरफ विस्तार देखेंगे कि हर जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कहाँ कहाँ तक इसका आपको विस्तार देखने को मिला है। तो अब देखिए सबसे पहले हम उत्तर की बात करते हैं, तो उत्तर में हमें यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं, जगह का नाम है आपको मांडा। जगह का नाम क्या है, मांडा। और मांडा कहाँ पर पड़ता है आपका, अखनूर जिला। कौन सा है आपका, मांडा, अखनूर जिला। और ये कहाँ पर पड़ता है, जल्दी से बताए, मांडा अखनूर जिला, और ये जिला पड़ता है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं, मांडा अखनूर जिला जम्मू कश्मीर। ठीक है, और अब आपसे पूछा जाएगा बताओ नदी का नाम क्या था। नदी बताइए कि उत्तर जो भारत है यहाँ पर जो साक्ष्य मिले कौन सी नदी के पास था, तो आप बताएंगे चिनाब नदी। कहाँ तक विस्तार है आपका, चिनाब नदी तक विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, और अगर हम बात करते उत्तर है तो दक्षिण में कहाँ तक विस्तार है, तो जगह का नाम है आपका दहमाबाद। जगह का नाम क्या है आपका, दहमाबाद, या जिसको अहमदनगर के नाम से जानते हैं। क्या है आपका, अहमदनगर। और ये कहाँ पर पड़ता है आपका, महाराष्ट्र में। कहाँ तक देखने को मिलता है हमें, महाराष्ट्र तक देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें नदी की, तो इधर कौन सी नदी थी, नदी है जिसका नाम था प्रवरा नदी। कौन सी नदी है आपकी, तो नदी आप बताएं कौन सी नदी है, ये जो दहमाबाद है यहीं पर कौन सी नदी है आपकी, प्रवरा नदी। तो आपको जल्दी से कमेंट करके आंसर बताना है कि प्रवरा नदी जो है किस नदी की सहायक नदी है। तो प्रवरा नदी वो कौन सी नदी की है आपकी, तो वो गोदावरी नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी की सहायक नदी है आपकी, तो आप बताएंगे गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की सहायक नदी है कौन सी नदी, प्रवरा नदी। ये कहाँ पर है आपका, दहमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र। अब हम बात करते, हमने ये विस्तार देख लिया आपके कहाँ तक, तो आप बताएंगे ये जो विस्तार हमने देख लिया है उत्तर से कहाँ से, उत्तर से कहाँ तक, दक्षिण तक। उत्तर से दक्षिण तक विस्तार, मांडा से दहमाबाद तक हम जाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कहाँ से, अब हम बात करने वाले हैं पूर्व से, कहाँ से, पूर्व से पश्चिम तक। कहाँ तक विस्तार करने वाले हैं अब हम, पूर्व से पश्चिम तक बात करते हैं। तो पूर्व पश्चिम में कहाँ कहाँ तक विस्तार देखने को मिलता है, तो देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है, पूर्व में विस्तार था इसका आलमगीर, मेरठ। कहाँ तक बताएंगे आप, तो आप बताएंगे आलमगीर जिला मेरठ। और ये पड़ता है कहाँ पर आपका, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश। कौन सा जिला पड़ता है, आलमगीर
मेरठ उत्तर प्रदेश। और नदी अगर पूछा जाए आपसे तो नदी याद रखना है, बहुत इंपोर्टेंट नदी है हिंडन नदी। कौन सी नदी है आपकी? हिंडन नदी के किनारे। और अगर हम इधर की बात करते हैं, अगर हम इधर की बात करते हैं तो पश्चिम में जो आपको विस्तार देखने का मिलेगा उधर का नाम था सुत कांगेडोर। सुत कांगेडोर जगह का नाम क्या है? सुत कांगेडोर। ठीक है, जिसको आप मकरान नाम देते हैं। मकरान, बलूचिस्तान, पाकिस्तान। मकरान जिसका वर्तमान नाम क्या है आपका? बलूचिस्तान। और ये कहाँ पड़ता है आपका? ये पड़ता है पाकिस्तान। तो देखिए हमने 3 देशों की बात की थी। कौन कौन से देशों की बात की थी? 3 देशों की बात की थी कि पहला जो देश था आपका वो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में हमने केवल कितने क्षेत्रों की बात की है? 2 क्षेत्र। पहले का नाम क्या था आपका? मुंडी गोई और सुत गोई। फिर हमने बात की कि 2 देश और बचे हैं, भारत पाकिस्तान। यहाँ से उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम के हम क्षेत्र के विस्तार करते हैं। तो सबसे पहले उत्तर में देखा मांडा जिला। जगह का नाम क्या है? मांडा। अखनूर जिला किस राज्य में पड़ता है? जम्मू कश्मीर। और नदी कौन सी है आपकी? चिनाब। दूसरा हम बात करते हैं दैमाबाद, अहमदनगर महाराष्ट्र में। नदी कौन सी है आपकी? प्रवरा नदी। किस नदी की सहायक नदी है? तो आप बताएंगे गोदावरी नदी की सहायक नदी। फिर हम बात करते हैं आपकी सुत कांगेडोर जो पश्चिम में मकरान बलूचिस्तान में पड़ता है। और बलूचिस्तान वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान। नदी कौन सी है आपकी? तो यहीं पर आपको नदी भी याद रखना है। क्या याद रखना है आपको? नदी याद रखना है। सुत कांगेडोर जो है वो दास्क नदी के किनारे है। कौन सी नदी है आपकी? दास्क नदी। और पूर्व की बात करते हैं आलमगीर, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, हिंडन में। कौन सी नदी है आपकी? हिंडन नदी के किनारे आपकी ये आपको देखने को मिलता है। तो ये विस्तार आपको समझ में आया नहीं? अरे बोलिए यस या नो। तो चलिए देखिए अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि कुल क्षेत्र की बात करते हैं। तो अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल, तो कुल क्षेत्रफल है आपका 17 से 18 लाख किलोमीटर स्क्वायर। 16 से 17 लाख वर्ग किलोमीटर। याद रखना आपको। वैसे क्षेत्रफल पूछा नहीं जाता लेकिन फिर भी आपको याद रखना है, क्योंकि देखिए और नए नए क्षेत्र खोजे जा रहे हैं आपके, तो उनके हिसाब से क्षेत्रफल बढ़ता रहता है। तो अगर हम बात करें कि जो उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता किसे कहा जाता है, या सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता किसे कहा जाता है, तो अब हम बात करते हैं निर्माता। किसकी बात करते हैं हम? निर्माताओं की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता, या जिनको हम प्रजाति की बात करते हैं। तो देखिए जिनको पता है तो जल्दी से कमेंट करके आंसर दें कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता किसे माना जाता है, या इनको कितने भागों में बांटा जाता है। तो अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता हैं उनको हमने 4 प्रकार से पढ़ते हैं। कितने प्रकार से पढ़ते हैं अपन? 4 प्रकार से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इनमें हम देखते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु या सिंधु घाटी के निर्माता किसे कहा जाता है, तो यह एक नगरीय सभ्यता थी। कौन सी आपकी? सिंधु घाटी सभ्यता। और यहीं पर जो सबसे पहले लोग आए हैं वो आपके आए थे द्रविड़ लोग। कौन आए थे आपके? द्रविड़ लोग। तो आप लिख लीजिए कि इसके जो निर्माता यानी सैंधव सैंधव घाटी सभ्यता के निर्माता, ये आपका क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता किसे कहा जाता है? तो आपका जो आंसर होगा वो आप बताएंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता हैं, आप सबसे पहले बताएंगे कि यह एक कैसी है? नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी?
नगरीय सभ्यता थी। और यहीं पर आए थे आपके कौन, भूमध्य सागरीय लोग। कौन आए आपके, भूमध्य सागरीय। कौन आए रहने के लिए, भूमध्य सागरीय। जिसमें अगर ये नहीं आता है कि अगर पूछा जाए आपसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता किसे कहा जाता है, तो आप बताएं भूमध्य सागरीय लोगों को। किसे कहा जाता है, भूमध्य सागरीय लोगों को। और अगर ये भी ना मिले तो आप आंसर बताएंगे द्रविड़ लोगों। किसको बताएंगे अपन, द्रविड़ लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता का क्या कहा जाता है, तो आप बताएंगे इनको निर्माता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता भूमध्य सागरीय लोग या द्रविड़ लोगों को माना जाता है। इधर तक क्लियर है। अरे बोलिए यस या नो। अब हम बात करते हैं कि कुछ और शब्द आते हैं, एक हमें नाम याद पड़ना है। यानी आप कहोगे, जैसे आप कहते ना प्रभु से कितना मांगना चाहिए, आप अगर आप भगवान से कुछ मांगने जाएंगे तो कितना मांगो, झोली भर दो। तो प्रभु से अल्प मांगो। अल्प मांगो मतलब कम से कम अगर मांगेंगे आप तो भगवान आपको बहुत ज्यादा देगा। और तुमने अगर पहली बार में सब कुछ मांग लिया तो भगवान उससे भी 10% कम करके ही देगा। तो इसलिए अपन एक ट्रिक से याद करते हैं, प्रभु से, किससे, प्रभु से कैसे मांगो आप, अल्प मांगो। प्रभु से क्या मांगो आप, अल्प मांगो। ये हमें 4 नामों के याद रखना है कि कौन कौन आए थे। 4 प्रकार से बांटा था हमने। वो 4 प्रकार कौन कौन से, यानी निर्माता, किसकी बात कर रहे हैं हम, निर्माता की बात कर रहे हैं। निर्माताओं को हमने कितने भागों में बांटा था, 4 भागों में। पहला शब्द प्रा, प्रा से प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। कौन आए सबसे पहले आपके, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ठीक है ना। दूसरे थे जिनका नाम हमने पढ़ा था अभी, भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय। दूसरे कौन आया आपके, भूमध्य सागरीय, जिसको हम नाम देते द्रविड़ भी कहते हैं, है ना, जिन्होंने सबसे ज्यादा विकास किया आपका। फिर एक नाम हो रहा था अल्प। क्या था आपका, अल्प से, अल्प से आए अल्पाइन, और मांगो से मंगोलियन। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता थे उनको हमने कितने भागों में बांट दिया है, 4 भागों में बांट दिया है। पहले कौन थे आपके, ऑस्ट्रेलाइड। दूसरे कौन से हैं आपके, भूमध्य सागरीय। तीसरे कौन है आपके, अल्पाइन। और चौथे कौन है आपके, मंगोलियन के इनके नाम से इनको जाना जाता है। अब हम बात करते हैं, इसके बाद आती है आपकी कि जो पुरा स्थल थे। क्या स्थल थे आपके, पुरा स्थल। कौन कौन से हमें पुराने स्थल देखने को मिले हैं, तो पुरा स्थल कहाँ कहाँ पर आपको देखने को मिले हैं, पुरा स्थल की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अफगानिस्तान से, कौन कौन से मिले हैं आपको, अफगानिस्तान। अब हम अफगानिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ से तो आपको 2 ही नाम बताए थे। कौन कौन से बताए थे, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए। पहला कौन सा था आपका, मुंडी गोई। और दूसरा कौन सा था आपका, सुत गोई। पहला कौन सा है आपका, मुंडी गोई। दूसरा कौन सा है, सुत गोई। या जिसका नाम मिलेगा आपको यूसोजी के नाम से मिल सकता है आपको भैया, यूसोजी। ये भी आपको कहाँ से मिला है, अफगानिस्तान से। 2 क्षेत्र मिलते हैं आपको। फिर इसके बाद एक जगह आती है जिसका नाम है बलूचिस्तान। उस समय किस नाम से जानते थे इसको, बलूचिस्तान के नाम से जानते थे। बलूचिस्तान वर्तमान पाकिस्तान में आता है। और यही हम बात करते हैं मेहरगढ़ की। किसकी बात करते हैं हम, मेहरगढ़। दूसरे का नाम है राना गुड़ई। दूसरी जगह का नाम क्या आपका, राना गुड़ई। तीसरा है सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर। 3 जगह हो गई आपकी। पहला कौन सा है, मेहरगढ़। दूसरा रानी गुड़ई, राना गुड़ई। तीसरा कौन सा है, सुतकांगेडोर। चौथा जो है आपका सोलका कोह,
शोल का कोह। अगला जो नेक्स्ट आप बात करेंगे वो आएगा आपका क्वेटा, क्वेटा घाटी। कौन सा आता है? क्वेटा घाटी, या जिसको हम कुल्ला के नाम से भी जानते हैं। कुल्ला, क्या नाम जानते हैं इसको? कुल्ला या कुल्ली। जी, आदि नाम आपको बहुत से उल्टे सीधे नाम आपको देखने को मिलते हैं जो उस समय अलग अलग नाम से जाना जाता था आपका। सोलका को, क्वेटा घाटी, या कुल्ला या कुल्ली आदि के नाम जानता, मेहरगढ़, नानागुड़ई, सुतकांगडोर, ये क्षेत्र आपके हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं सिंध प्रांत पाकिस्तान की। कहाँ की बात करते हैं हम? सिंध प्रांत पाकिस्तान। इसको याद करने के जो है, तो देखो यहीं पर आता है आपका एक तालाकोट, याद रखना है आपको, तालीकोटा भी नाम याद रखना है, तालीकोटा। क्या याद रखना है आपको? तालीकोटा। अगर आपको याद करने की ट्रिक याद रखना है तो आप कहोगे, इसको याद कर सकते हैं कौन से नाम से? कि मेरा सुबह का कुल्ला ब्लू में डाबर से किया मैंने। अब दूसरे जो आते हैं आपको सिंध प्रांत की बात करते हैं। कौन सी बात करते हैं हम? सिंध प्रांत। और सिंध प्रांत कहाँ पड़ता है आपका? तो आप बताएंगे पाकिस्तान। सिंध प्रांत कहाँ पड़ता है आपका? पाकिस्तान। तो सिंध प्रांत पाकिस्तान से हमें कौन कौन से क्षेत्र जगह मिले हैं? तो सबसे पहले आप लिख लीजिए, उसका नाम अली मुराद। पहला कौन सा आपका? तो सिंध प्रांत से आप पाकिस्तान से आपको पहला कौन सा मिला है? उसका नाम है अली मुराद। क्या नाम मिलता है आपको? अली मुराद। दूसरा लिख लीजिए मोहनजोदड़ो। क्या मिलता है आपको? मोहनजोदड़ो। तीसरा है आमरी। क्या नाम है? आमरी। चौथे का नाम लिख लीजिए पोर्ट दीजी। क्या नाम है आपका? पोर्ट दीजी। अगला है चहुंदड़ो। क्या नाम है? चहुंदड़ो। तो इसको अगर याद करना है तो याद करने की ट्रिक लिख लीजिए आप, कैसे इसको याद करना है। तो याद करने की ट्रिक है कि अली मोहन, अली मोहन, अली मोहन आ, अली मोहन आ कोट पहन कर चहुंदड़ो जा। क्या याद रखना है आपको? अली मोहन आ कोट पहनकर चहुंदड़ो जा। तो यानी आपके कौन कौन से आ जाएंगे? अली मुराद, मोहनजोदड़ो, आमरी, कोट दीजी और चहुंदड़ो। ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है वो आता है आपका कौन सा? पंजाब प्रांत। कौन सा आता है आपका? पंजाब प्रांत की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? पंजाब प्रांत, जो वर्तमान पाकिस्तान में है। वर्तमान कहाँ पर है आपका? पाकिस्तान में है। तो यहीं पर कुछ क्षेत्र हैं जिसका नाम है, पहला है रहमान डेरी। क्या नाम है आपका? रहमान डेरी। दूसरा लिख लीजिए आप जलीलपुर, जलीलपुर। तीसरा आप नाम लिख लीजिए हड़प्पा। तीसरा कौन सा आएगा आपका? हड़प्पा। चौथा जो नाम है वो नाम है डेरा, डेरा इस्माइल, डेरा इस्माइल, डेरा इस्माइल। और जो अगला है उसका नाम है स्वान, डेरा इस्माइल, और अगला है स्वान। अब देखिए इसको याद करना कैसे, तो इसको याद करने की ट्रिक भी आप लिख सकते हैं। कैसे याद करें? तो आप कहेंगे रहमान को जलील किया और हड़प्पा में जाकर उसे उसने इस्माइल किया। तो लिख लीजिए आप, क्या बताएंगे अपन? रहमान, रहमान
को जलील किया और हड़प्पा में जाकर उसने इस्माइल, कितनी अच्छी लाइन। क्या आप कहोगे रहमान को जलील भी किया और उसने हड़प्पा में जाकर क्या कर दिया, आपकी इस्माइल कर दी। कहाँ पर जाकर इस्माइल की उसने, हड़प्पा में जाकर इस्माइल की। तो याद रखना कौन कौन से क्षेत्र आएंगे पंजाब प्रांत पाकिस्तान में, रहमान डेरी, जलीलपुर, हड़प्पा, डेरा इस्माइल और स्वान। अब हम बात करते हैं जो पंजाब प्रांत, देखो एक पंजाब प्रांत का कुछ भाग आपका पाकिस्तान में पहुंच गया। अब यही हम बात करने वाले हैं, पंजाब प्रांत है लेकिन जो कहाँ पर है आपका, इसका नाम जो क्षेत्र पड़ता है आपका भारत में, यही लिख लीजिए आप, पंजाब प्रांत जो कहाँ पर पड़ता है, कहाँ की बात कर रहे हैं हम, भारत की। तो यहीं पर आता है आपका पहला जो नाम है उसका नाम है रोपड़। कैसे पढ़, रोपड़, संघोल, दूसरी जगह का नाम क्या आपका, संघोल, तीसरा नाम है चक, क्या नाम है, चक 86 है ना। अगला जो है आपका चकवाड़ा हो गया आपका। तो याद रखना इसकी तो क्या आप क्या बताओगे, रोष आया भारत को और उसने की चक्के पड्डे। तो ऐसे नाम याद रखना है, रोपड़, संगोल और चक। चक के बाद एक और जगह मिलती है जिसका नाम है आपका बाड़ा, तो चकबाड़ा। तो क्या करोगे आप, इसको याद करने का तरीका क्या है, याद करोगे कि भारत को रोष आया, या आप ऐसे कहोगे रोष भारत को आया, रोष मतलब गुस्सा आया, यानी रोष भारत को आया, रोष भारत को आया और उसने उनकी चक्के बड्डे बाढ़ दी। तो जी देखो ऐसे आप याद कर सकते हैं इसको, है ना। तो दो नाम हो गए आपके, हमने पंजाब प्रांत भारत में भी देख लिया है और पंजाब प्रांत हमने पाकिस्तान की भी चर्चा कर ली। अब हमारा जो नेक्स्ट आता है उसका नाम आपका क्या है, हरियाणा। हरियाणा से हमें कौन कौन से क्षेत्र देखने को मिले हैं, नेक्स्ट जल्दी से लिखिए आप, जगह का नाम क्या है आपका, हरियाणा। तो हरियाणा से हमें कौन कौन से क्षेत्र देखने को मिले हैं, तो सबसे पहला है कुनाल, कौन सा है आपका, कुनाल। तीसरा है मियाथल, पहला है कुनाल, दूसरा है मियाथल, तीसरा है बनावली, कौन सा है आपका, बनावली। चौथा लिख लीजिए आप भर्राना, कौन सा है, भर्राना। तो ये कहाँ से क्षेत्र मिले हैं, तो आपको ये क्षेत्र मिले हैं हरियाणा से, कुनाल, मियाथल, बनावली या भर्राना। कहाँ से मिले हैं आपको, हरियाणा से। यही हम क्षेत्र जगह की बात करते हैं राजस्थान की, कहाँ की बात करते हैं, राजस्थान। तो राजस्थान से हमें मिला है जिसका नाम है बालाथल, क्या मिला आपको, बालाथल। और दूसरे की अगर आप बात करेंगे तो बालाथल, दूसरा जो आपको मिला है उसका नाम है कालीबंगा। कौन सी जगह मिली आपको, कालीबंगा मिली है, ठीक है ना। तो दोनों आपको याद रखना, राजस्थान का बालाथल और कौन सी आपकी, कालीबंगा। अब यहीं पर हम बात करते हैं किसकी, उत्तर प्रदेश की, किसकी बात करते हैं हम, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से आपको कौन कौन से जिले मिले हैं, तो आलिमगीर, कौन सा आपका, आलिमगीर। दूसरा नाम लिख लीजिए आप बड़ा गांव, कौन सा है आपका, बड़ा गांव। तीसरा है हुलास, हुलास। तो ये हमारे कुछ क्षेत्र हो गए हैं
इसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपका, वो आता है आपका कौन सा, गुजरात। कौन सा आता है आपका, गुजरात। तो गुजरात से हमें कौन कौन सी जगह मिली है, तो गुजरात से सबसे पहले जो सबसे प्रसिद्ध आपको मिली है उसका नाम है लोथल। कौन सा आपका, लोथल। फिर है आपका कौन सा, धौलावीरा। कौन सा है आपका, धौलावीरा। रंगपुर। कौन सा है आपका, रंगपुर। देखिए 3 नाम है, लोथल, धौलावीरा, रंगपुर, है ना। अगला है रोदजी। कौन सा आपका, रोदजी। फिर आपका आप बताओगे प्रभास पतन। यहीं पर एक क्षेत्र मिलता है जिसका नाम क्या है आपका, प्रभास पतन। कौन सा मिलेगा आपको, प्रभास पतन। या यहीं पर मिलेगा आपको सुरकोदता। कौन सा मिलेगा आपको, सुरकोदता। यहीं पर मिलेगा आपको बेसलपुर। कौन सा मिलेगा आपको, देसलपुर। और लास्ट जो है आपका, वो है आपका नागेश्वर। कौन सा मिलेगा आपको, नागेश्वर। और लास्ट जो हमें जगह का नाम याद रखना है वो है आपका जम्मू कश्मीर। कौन सा है आपका, जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर से जो जगह मिली है उसका नाम है आपका कौन सा, मांडा। तो यहाँ तक हमने जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता से हमें क्षेत्र मिले हैं उनके नाम हमने पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद की जो क्लास है वो हम नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे। इधर तक आप सब इसको लिख लें, क्योंकि कुछ नाम याद करने की चीजें हैं जिनको आप याद करना पड़ेगा।